नमस्कार, टॉप 10 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं राम सकल यादव। आइए दिखाते हैं आपको आज की छोटी बड़ी खबरें। मऊ जिले की एक रेप पीड़िता को न्याय दिलाने की लड़ाई अब तेज होती नजर आ रही है। मऊ जिले के घोसी थाना क्षेत्र की रहने वाली पीड़िता की आवाज अब आजमगढ़ के भाजपा नेता श्याम सुंदर चौहान ने उठाई है। आजमगढ़ स्थित अपने आवास पर प्रेस वार्ता कर भाजपा नेता ने पुलिस प्रशासन से निष्पक्ष कार्रवाई की मांग की है। पीड़िता का आरोप है कि दुष्कर्म के आरोपी द्वारा लगातार धमकियां दी जा रही है। घर में घुस कर डराने की कोशिश की गई, लेकिन पुलिस की ओर से अब तक प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई। अब इस पूरे मामले को लेकर डीआईजी आजमगढ़ से न्याय की गुहार लगाई गई है। आजमगढ़ के रहने वाले भाजपा नेता श्याम सुंदर चौहान ने अपने आवास पर प्रेस वार्ता कर मऊ जिले के घोसी थाना क्षेत्र की निवासी रेप पीड़िता के मामले को गंभीर बताते हुए प्रशासन से निष्पक्ष कार्रवाई की मांग की है। पीड़िता द्वारा पुलिस उप महानिरीक्षक आजमगढ़ को दिए गए प्रार्थना पत्र के अनुसार वर्ष 2022 में गांव के ही अमित कुमार चौहान पर दुष्कर्म का आरोप लगा था। मामले में मुकदमा दर्ज हुआ और आरोपी जेल भी गया था। पीड़िता का आरोप है कि जमानत पर बाहर आने के बाद आरोपी लगातार मुकदमा वापस लेने का दबाव बना रहा है। पीड़िता ने आरोप लगाया कि 3 फरवरी 2023 को उसके साथ मारपीट की गई और जान से मारने की धमकी दी गई, लेकिन शिकायत के बावजूद कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। आरोप है कि 25 अप्रैल 2026 की रात आरोपी शराब के नशे में घर पहुंचा और सीमेंट का दरवाजा तोड़कर अंदर घुस गया। शोर सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे तो आरोपी वहां से फरार हो गया। पीड़ित का कहना है कि 112 पुलिस और थाना घोसी को सूचना देने के बावजूद कार्रवाई नहीं हुई। पीड़िता ने यह भी आरोप लगाया कि क्षेत्राधिकारी घोसी और पुलिस अधीक्षक मऊ को कई बार शिकायत देने के बाद भी एफआईआर दर्ज नहीं हुआ। पीड़िता का आरोप है कि स्थानीय पुलिस मामले को गंभीरता से नहीं ले रही है। भाजपा नेता श्याम सुंदर चौहान ने कहा कि पीड़िता को न्याय मिलना चाहिए और कानून के तहत निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। उन्होंने बताया कि डीआईजी स्तर पर मामले को उठाया गया है और निष्पक्ष जांच का भरोसा मिलने के बाद पीड़िता को न्याय की उम्मीद जगी है। आज जो प्रेस वार्ता हमारे आवास पे की जा रही है, यह मऊ जिला के घोसी अंतर्गत एक गांव पड़ता है। वहां की एक घटना, एक महिला संबंधित अपराध है। उसी संबंध में मैं आप लोग के सामने प्रेस वार्ता के रूप में उपस्थित हुआ हूं। उस घटना के संबंध में आपको अवगत कराना चाहूँगा और आपके चैनल के माध्यम से मऊ पुलिस प्रशासन को भी अवगत कराना चाह रहा हूं कि ये हम जहां महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं, वहां देखने को कुछ जगह मिल रहा है कि महिलाओं के साथ जो है अपराध कारित करने का काम कुछ अपराधियों द्वारा किया जा रहा है। तो उसी क्रम में एक जो महिला है, घोसी थाना अंतर्गत रहने वाली महिला है और उसके साथ 2022 में एक उन्हीं के गांव का निवासी जो है अमित चौहान, पिता का नाम धर्मपाल चौहान रहने वाला है, और उसने इस महिला के साथ 2022 में 376 आईपीसी की घटना कारित किया, जिसके संबंध में पुलिस कार्रवाई करते हुए वो जेल गया। जेल से छूटने के कुछ दिनों के बाद उसने आया, फिर वो जो है उसी प्रकार की घटना उस महिला के साथ दोहराने का कार्य किया। तो वह महिला पुनः जाके एप्लीकेशन दी, लेकिन उसने कोर्ट में दोबारा एप्लीकेशन दी। एप्लीकेशन देने के बाद वहाँ पर कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए कंप्लेंट केस कर दी। कंप्लेंट केस के अंतर्गत उस पर जो है अब गवाही की प्रक्रिया चालू होने वाली है। उसी को देखते हुए 25 अप्रैल 2026 को वही व्यक्ति जो 2 बार इस महिला के साथ जो है घटना को कारित कर चुका है, उसने ही जोर जबरदस्ती करके पुनः इसके साथ 354 की घटना को कारित किया। और उसका मंशा फिर वही था कि आईपीसी 376 की घटना कारित किया जाए। और ये गरीब परिवार से एक महिला है ये, और इसके सीमेंट का दरवाज़ा लगा हुआ, उस सीमेंट के दरवाजे को तोड़ के इसके घर के अंदर घुस के इसके साथ जो है मारपीट जोर जबरदस्ती किया, इसको जो है काफ़ी घायल भी कर दिया। और उल्टे ही अगले दिन जाके इस पीड़िता के विरुद्ध जो है मुकदमा पंजीकृत करा देता है
फर्जी बयान के आधार पर, फर्जी तथ्यों के आधार पर। तो उसी को लेके यह महिला जो है कल दिनांक 20 मई को आजमगढ़ के डीआईजी महोदय ने मिल के उसके बारे में अवगत कराया और डीआईजी महोदय ने इनके एप्लीकेशन पर कार्रवाई करते हुए जांच लिखे हुए हैं। जांच उपरांत पता चलेगा कि क्या हुआ। लेकिन मैं आप लोगों के माध्यम से ये मऊ जिला के एसएसपी महोदय से मेरा विनम्र निवेदन है कि इस प्रकार का जो व्यक्ति समाज में रहते हुए बार बार इस तरह का जघन अपराध करने का काम कर रहा है, संज्ञेय अपराध करने का काम कर रहा है, उसके ऊपर सुसंगत धाराओं में पुनः एफआईआर कर और उसको पाबंद किया जाए ताकि इस प्रकार से ये घटना दोबारा न कर सके। तो कहीं न कहीं मऊ पुलिस की यह लापरवाही है। महिला विवाहिता है, इसके बाद भी एक घटना को अंजाम दिया, फिर फर्जी मुकदमा दर्ज करा लेता है। पुलिस बिना जांच के बिना तथ्यों के आधार मुकदमा दर्ज कर देती है। कहीं न कहीं पुलिस भी तो दोषी है। बिल्कुल, ये जो आप अभी कह रहे हैं कि ये कहीं ना कहीं दोषी है, बिल्कुल। जो उसने अपने एफआईआर में एलिगेशन लगाया है कि रात्रि 11 बजे वो गया था गांव में अपने माँ को बुलाने के लिए। उसकी माँ जो है गई थी गीत गाने के लिए, तो उस संबंध में बुलाने के लिए गया था। जबकि जिसके घर वो गीत गाने के लिए गई थी, उसकी माँ जो अमित चौहान है, अमित चौहान की माँ जो गई थी, वो वहाँ से 10 बजे ही वहाँ से चली गई और यह घटना 11 बजे रात्रि की होती है। तो कहीं ना कहीं तो ये संदेह का मामला बनता ही है। और ये कमज़ोर महिला है और जिसके साथ 2-2 बार इस प्रकार की घटना हो चुकी है और उसने घटना को अंजाम दिया, जेल जा चुका है, तो उसका सिर्फ मंशा है कि यह इस प्रकार का मैं मुकदमा लिखाऊंगा तो जो पिछला आईपीसी 376 का मुकदमा चल रहा है उसमें सुलह कर लेंगी। तो जो भाजपा सरकार नारी सशक्तिकरण की बात करती है, उसमें न्याय नहीं मिल पा रहा है। देखिए, मैं भाजपा सरकार वर्तमान में हमारे प्रदेश में चल रही है, भाजपा की सरकार, लेकिन जो कुछ भ्रष्ट कर्मचारी अधिकारी हैं उनके द्वारा ये इस तरह की जो है अंजाम दिया जा रहा है कि जिससे अपराधियों का मन बढ़ा हुआ। तो कुछ ऐसे लोग हैं कि जिनके वजह से इस प्रकार की घटना में पुनरावृत्ति हो रही है। तो मैं मऊ जिला के कप्तान महोदय से निवेदन करता हूं कि इसको स्वयं संज्ञान में लेते हुए और अपने किसी सर्किल से इसको पुनः एक बार जांच करा के और उसके ऊपर विधिक कार्रवाई करके पुनः उसको एक बार जेल भेजा जाए। अच्छा, डीआईजी साहब से आप लोग मिले हैं, क्या आश्वासन मिला? डीआईजी साहब से अभी जो पीड़िता हैं गई थी कल मिल के आए, तो डीआईजी साहब ने उनको भरोसा दिलाया है कि मैं जांच करा रहा हूं, जांच में अगर तथ्य जो पाए जाएंगे उस पर विधिक कार्रवाई होगी। और मुझे आजमगढ़ के डीआईजी साहब पर पूरा भरोसा है कि डीआईजी साहब हमेशा न्याय देने का काम किए हैं और इस बार भी न्याय मिलेगा। सर्वोदय पब्लिक स्कूल आजमगढ़ में आपका स्वागत है, जहां हर दिन एक नई शुरुआत होती है। यहाँ आपके बच्चे की अच्छी शिक्षा और बेहतर भविष्य के लिए नई शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप पाठ्यक्रम है और इससे जुड़ी सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। यहाँ स्पोर्ट्स, हॉर्स राइडिंग, डांस क्लासेस जैसी यूजफुल एक्टिविटीज तो होती ही हैं, साथ ही लाइब्रेरी, म्यूजिक और आर्ट एंड क्राफ्ट के थ्रू भी बच्चों की क्रिएटिविटी को स्पेशली बढ़ावा दिया जाता है। बच्चों को तकनीकी दुनिया से जोड़े रखने के लिए स्मार्ट क्लासेस, रोबोटिक्स और कंप्यूटर लैब्स उपलब्ध हैं। छोटे बच्चों के लिए अलग से प्ले सेट एरिया है और एक्टिविटी रूम की व्यवस्था है। सर्वोदय स्कूल में बड़ी क्रिकेट एकेडमी के साथ ही हेल्थ और वेलफेयर क्लब भी है, जहां पर बच्चों को सेहतमंद और खुश रखने की पूरी कोशिश की जाती है। 6th क्लास से गर्ल्स के लिए सेपरेट क्लासेस और बिल्कुल सुरक्षित स्कूल बस सर्विसेज, वो भी GPS के साथ सभी रूट्स के लिए अवेलेबल है।